हेलो व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं विच इज़ बेसिकली सेल्फ साबोटाजिंग। बहुत बार क्या होता है ना, चीज़ें लाइफ में स्ट्रेट जा रही होती है, ठीक जा रही होती है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन हमें क्या होता है ना, हमारी थॉट प्रोसेस बदल जाती है। जो थॉट प्रोसेस स्ट्रेट होनी चाहिए या जो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए वो डिस्ट्रक्टिव होते जाती है। एंड द पॉइंट टू नोट हियर इज़ वो डिस्ट्रक्टिव किसी चीज़ के लिए नहीं, खुद के लिए ही होते जाती हैं, विच इज़ कॉल्ड सेल्फ साबोटाजिंग। जैसे जहाँ पर तुम खुद को ही कोसते हो, खुद को ही गलत ठहराते हो, नॉट नेसेसरी ना, चीज़ें ठीक से जा रही है, सब बढ़िया हो रहा है, फिर भी इसे हम सेल्फ साबोटाजिंग कहते हैं। देखो, अगर तुम सक्सेस को चेज़ कर रहे हो, अपने गोल्स को चेज़ कर रहे हो, और तुम्हारे में अगर ये प्रॉब्लम है कि तुम्हारे थॉट्स ऐसे चल रहे हैं कि तुम खुद को ही दिक्कत देने वाले हो, इट्स बेटर कि तुम उस चीज़ पर फोकस करो अभी से। यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो होगी, हाउ टू क्योर सेल्फ साबोटाजिंग, हाउ टू डील विद इट, देर आर मैनी वेज। बेसिकली ये जो चीज़ होती है ना, ये दिक्कत नहीं, दिक्कत की जड़ है। इसके वजह से आपको आने वाले फ्यूचर में आपके थॉट प्रोसेसेस को लेकर, आपकी विचारधारा को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। बहुत बार ऐसा भी होगा कि आप अगर 15 डेज़ का गोल डिसाइड करते हो, चलिए हमने डिसाइड करा 15 डेज़ विद नो सोशल मीडिया, ओके। जैसे फ़िलहाल ही मैं 75 हार्ड वाला चल रहा था, सो विल टेक कि 15 डेज़। आपने 15 डेज़ के लिए डिसाइड करा कि सोशल मीडिया वगैरह सब बंद, इंस्टा बंद कर दिया वगैरह, स्नैप भी बंद कर दिया। ये दो एग्जांपल हैं। यू गो वेल फॉर 13 डेज़, ये मैं पकड़ के चल रहा हूँ। अगर आप बहुत ही एडिक्टिव हो तो आई डोंट थिंक कि 13 डेज़ विदाउट सोशल मीडिया इज इम्पॉसिबल। फिर भी 13 डेज़ आपके वेल एंड गुड जाते हैं। नो, वॉट विल हैपन इन द लास्ट 2 और 3 डेज़, 1 और 2 डेज़, तुम्हारे थॉट प्रोसेस ना बदल जाएगी। वो ये नहीं सोचेगी कि यार मेरा गोल कंप्लीट होने वाला है, नाउ आई एम नियर टू समथिंग व्हाट आई वांटेड टू अचीव। ये कुछ नहीं कैलकुलेट करेगा, इट विल डायरेक्टली कैलकुलेट द नेगेटिव थिंकिंग। आपके विचार पलट जाएंगे, यार मैंने अगर ये मिस कर दिया तो, अगर उसका टेक्स्ट आया होगा तो, एंड व्हाट इफ उसका टेक्स्ट आया और उसने अनसेंड कर दिया हो तो, और मैंने देखा ही नहीं, फलाना फलाना फलाना। देखो यार, सेल्फ साबोटाइजिंग ऐसी चीज़ है जो तुम्हें डायरेक्टली कभी दिक्कत नहीं देगी, ना इनडायरेक्टली देगी, ना ही ये दिखेगी नॉर्मल डेज में। पॉइंट टू नोट, ये तब आएगी, ये तब करेगी, ये तब तुम्हें अफेक्ट करेगी जब टाइम होगा सब खत्म होने का, जब चीज़ें ठीक हो रही हैं। एक एग्जांपल देता है, एक रिलेशनशिप है जहाँ पर एक लेट्स कंसिडर 20 years ओल्ड गर्ल एंड 20 years ओल्ड बॉय रिलेशनशिप में है। अब यहाँ पर एक जन को सेल्फ साबोटाजिंग की प्रॉब्लम है, एक जन की विचारधारा या एक जन का थॉट प्रोसेस, मे बी गर्ल मे बी बॉय, सेल्फ साबोटाजिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, लेट्स एग्जांपल गर्ल को लेते हैं फॉर एन एग्जांपल, ये कोई रियल एग्जांपल नहीं, जस्ट एक चीज़ों को समझने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, अब इनको साथ में आए हो गए 6 months, लेट्स टेक 6 months के बाद क्या होगा ना, अगर लेट वी टुक द एग्जांपल ऑफ अ गर्ल, इन्हें है सेल्फ सैबोटाइजिंग की प्रॉब्लम की, खुद के विचारों से खुद को अफेक्ट करते हैं। अब चाहे इनका पार्टनर ग्रीन फ्लैग हो, चाहे चीज़ें इनके बीच में बहुत बढ़िया चल रही हो, चाहे सब मक्खन मलाई चल रहा हो, लेकिन इनके थॉट्स ना बदल जाएंगे। दे विल अटैक ऑन हर सेल्फ एंड मेक एवरीथिंग लुक लाइक इट्स गोइंग समथिंग रॉन्ग। जैसे कि यार ये बंदा इतना सीधा क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों है, कहीं पीछे तो नहीं छुपा रहा। ये बातें हम जब करते हैं गाइस तो ये बहुत अजीब एंड वाहियात लगती है, लेकिन जिसके साथ ये होता है ना, दे कैन रियली रिलेट टू इट कि यार बेसिकली जेन्युइनली यही होता है। थॉट्स वैसे बदल जाएंगे। देव there's a वेरी ब्यूटीफुल सेइंग कि तुम अपने फर्स्ट थॉट को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, नेवर एवर। वो थॉट्स हैं, और वो तुम इसे ऐसा पकड़ के चलो, भी सी की वेव्स है जो कि कंटिन्यू आते रहेंगे इनफाइनाइट, वो रुकने वाली नहीं है, वो थॉट्स हैं।
तुम फर्स्ट थॉट को नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन तुम सेकेंड थॉट को ज़रूर कर सकते हो. एंड दैट्स द बिगेस्ट सुपर पावर यू गाइज हैव. फर्स्ट थॉट आ रहा है, यार ये ऐसा तो नहीं है, तुरंत उसी टाइम पे उस थॉट को शट करो. नहीं, इतना अभी तक बहुत बढ़िया चला है और मेरे को भरोसा है अभी तक कुछ नहीं हुआ. ये कुछ होता है तो बताता है, कुछ नहीं होता तो बताता. आई एम डन. नहीं सोचना मेरे को. आपका ब्रेन उस चीज़ में अगर एक बार वैसे वे में चीज़ों को प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा, दैन यू डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग दैन. अब इसी को लेते हैं गोल के पर्सपेक्टिव से. जैसे अब अपन ने अभी रिलेशनशिप्स के पर्सपेक्टिव में बात करी, लेट्स टेक इन द पर्सपेक्टिव ऑफ गोल. मेरा गोल है कि यार मुझे इस साल मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, मुझे नीट एग्ज़ाम क्लियर करनी है. अभी कौन सा साल आ रहा है, आने वाला 26. मुझे 26 के लिए प्रिपेयर करना है ना. मेरे स्टार्टिंग के 3-4 महीने मोटिवेशन, एनर्जी सब के साथ बहुत बढ़िया जाता है. अब जैसे जैसे मेरी एग्ज़ाम को 6 महीने बाकी है, 5 महीने बाकी है, 4 महीने बाकी है, नाउ वॉट विल दिस थॉट्स डू, दल डाउट यू टू योर सेल्फ. यार मैंने करा तो है 6 महीने में रोज़ 8 घंटे, विच इज़ अ परफेक्ट एंड गुड टाइमिंग. 8 घंटे अगर तुम कर रहे हो तो देर इज़ नो लुकिंग बैक. फिर भी थॉट्स आएंगे कि यार मैं 8 घंटे रोज़ बैठता तो था, लेकिन अगर मेरा नहीं हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, ये तो मेरे से कम पड़ रहा है, फिर भी ज़्यादा. शट इट अप. तुम्हारा केवल और केवल एक ही आंसर होना चाहिए. अगर थॉट आता है यार मैंने 8 घंटे तो पढ़े हैं, अगर नहीं हुआ तो, मैंने 8 घंटे पढ़े हैं, मैंने जेन्यूनली पढ़ा है, मैंने मेरे आज के गोल्स कंप्लीट करे हैं. आई डोंट हैव टू लुक एनी अदर देन. उसके बाद मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता. मैं बैठा हूँ, मैंने 8 घंटे पढ़ा है, मैंने अपने गोल्स क्लियर करे, उसके बाद मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता. दैट्स इट. और जिस दिन तुम अपना माइंडसेट ऐसा बना लोगे ना कि तुम जब अपने सेकंड थॉट से फर्स्ट थॉट को आंसर करना चालू करोगे ना, यू विल चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ. तुम्हारी नेगेटिविटी की दिक्कत यहाँ से ख़त्म हो जाएगी. ओवर थिंकिंग बहुत जनों को होती है, ख़त्म हो जाएगी. एनजाइटी, व्हाट इज इट, ऐसा हो जाएगा तुम्हें. देखो गाइज, लाइफ इज़ ऑल अबाउट व्हाट यू थिंक हियर, डू हियर, एंड व्हाट इट इज शो टू द वर्ल्ड. कैसा हो रहा है ये प्रोसेस में. तुम बस ऐसा नहीं कर सकते कि तुम यहाँ सोच रहे हो, काम नहीं कर रहा. व्हाट द वर्ल्ड सीज, कुछ है ही नहीं. एंड व्हाट यू आर जस्ट डूइंग डूइंग डूइंग, ये तो गधा है, गधे वाली मजदूरी है. फैक्ट्स. ऐसे ही करता है हर कोई यही बोलेगा ना, या सोचता तो है नहीं, इसके पास थिंकिंग तो है नहीं, ना क्रिएटिव थिंकिंग है ना स्ट्रेट थिंकिंग है, बस काम करता है मजदूरों के जैसा, बैठा बस 12 घंटों से कर रहा है. देखो एक्टिवली काम करो. सेल्फ साबोटाइजिंग ऐसी चीज़ है ना जिसके लिए तुम जब तक खुद से बात नहीं करोगे, खुद उसको रिजल्ट्स नहीं दोगे, नहीं नहीं रुकने वाली. तुम उसको बताओ ना, ये देख मेरे दिन के आज ये 3 गोल थे, मैंने करे, मैंने 8 घंटे पढ़ा है, 3 चैप्टर मेरे डन है. बोलो उसको बार बार, करा है मैंने, करा है मैंने, करा है. आई एम डन फॉर टुडे, आई एम डन फॉर टुडे, आई हैव डन ऑल माई टास्क, आई कंप्लीटेड ऑल माई टास्क. धीरे 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 करके आपकी थिंकिंग, आपकी नेगेटिव थिंकिंग, आपकी सेल्फ सबोटाइजिंग कम होगी और वन डे इट विल जेन्यूनली एंड. क्योंकि अब तुम्हारे ब्रेन को पता है, अब सोचने की गरज नहीं, क्योंकि यहाँ काम हो रहा है, यहाँ पे रिजल्ट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कॉन्फिडेंस है. वाई विल इट थिंक. देयर वॉज अ शॉर्ट वीडियो about self-sabotaging. I hope it helped you, and if it did, like the video and leave a comment of anything you liked or have question about, and do subscribe for more such videos. We'll meet in the next video. Thank you so much for watching. Bye.